प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 7 गणित अभ्यास 6B का सवाल नंबर 6 से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 6 हमारा क्या है? आदर्श, डेविड, हमीद। 3 बच्चे हैं, एक का नाम आदर्श है, डेविड है और हमीद है। का कुल भार 44 किलोग्राम है। यानी तीनों को अगर वज़न कर लिया जाए, तीनों को अगर तौल लिया जाए तो तीनों का वज़न कितना है, भार कितना है? 44 ग्राम। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक हो। किसका भार अधिक हो? डेविड का। डेविड का भार आदर्श से 1.3 किलोग्राम ज़्यादा है। चलिए, एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो। किसका भार? डेविड का। हमीद के वजन से 2.1 किलोग्राम ज़्यादा है। तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि किसे हमें यक्स मानना है। तो चलिए, यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम ज़्यादा हो। किसका भार? डेविड का। फिर एवं हमीद से 2.1 किलोग्राम ज़्यादा हो। किसका भार? डेविड का। तो हम डेविड को एक्स मान लें। मान लिया डेविड का भार x किलोग्राम है, देखिए, अब आप सवाल देखिए, आगे देखिए। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक हो। किसका? डेविड का। अब आदर्श का भार, आदर्श का भार बराबर x ऋण 1.3। उसके बाद कह रहा है हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम ज़्यादा हो। हमीद का भार बराबर x ऋण 2.1। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपका वज़न 10 किलोग्राम है और आपका भाई आपसे 2 किलोग्राम कम है, उसका वज़न आपसे 2 किलोग्राम कम है, तो आप उसका वज़न कैसे बताएंगे? आप क्या करेंगे, अपने भार में से 2 किलोग्राम निकाल देंगे, तो उसका वज़न क्या होगा? 8 किलोग्राम। अब हमने क्या किया है, डेविड का भार हमने x किलोग्राम मान लिया है। तो डेविड के भार से, डेविड का भार हमीद के भार से 1.3 किलोग्राम ज़्यादा है। यानी डेविड के भार में से अगर हमीद के भार को निकाल दिया जाए, डेविड के भार से अगर 1.3 किलोग्राम निकाल दिया जाए तो हमें किसका भार निकल जाएगा? आदर्श का। और 2.1 किलोग्राम घटा दिया जाए तो किसका निकल जाएगा? हमीद का। अब हमसे सवाल क्या कह रहा है? तीनों का भार कितना है? 44 किलोग्राम। अब देखिए, डेविड प्लस आदर्श और प्लस हमीद बराबर कितना? 44 किलोग्राम। अब देखिए, डेविड का भार कितना है? x प्लस हमीद का कितना है? आदर्श का x ऋण 1.3 और धन x ऋण 2.1 बराबर 44 किलोग्राम। देखिए, तीनों का भार कितना है? 44 किलोग्राम। अब हमें तीनों का भार पता चल गया, तो 1x 2x और 3x। अब देखिए, ऋण यहाँ है
और ऋण यहाँ है, तो ऋण 4, 3 1 4 दशमलव और 2 1 3 3x ऋण 3/4 3.4 बराबर 44। अब 3x बराबर, अब ये इधर जाएगा तो जुट जाएगा, धन 3.4 3x बराबर 47.4। अब x बराबर 47.4 बटा 3, 3 एकन्नम 3 और 17 या 3 पचे 15, 3 बटे 24, तो x बराबर क्या आ गया 15.8। ये किसका भार आया? डेविड का। अब आपको डेविड का भार आ गया, जिसका आपने x माना था, तो डेविड का भार आपका आ गया 15.8 किलो। अब आपको किसका निकालना है? हमीद का भार। हमीद नहीं, आदर्श का भार। डेविड के बाद आदर्श, आदर्श का भार कितना है? x ऋण 1.3, x ऋण 1.3, x की वैल्यू क्या आई है? 15.8, 15.8 ऋण 1.3, तो 8 में से 3 गया 5 और 1 14.5 आ गया किसका? आदर्श का। अब हमीद का भार, हमीद का भार बराबर क्या है? x ऋण, यहाँ है x ऋण 2.1, x ऋण 2.1, x की वैल्यू कितना है? 15.8, 15.8 ऋण 2.1। अब 0.8 में से 0.1 घटाएंगे 7 आएगा, 0.7। अब 15 में से 13, अब देखिए 13.7 किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, और यहाँ 15.8 किलोग्राम, किलोग्राम। देखिए अब आपका सवाल आ गया, आपका डेविड का भार 15.8 किलोग्राम आ गया, आदर्श का भार 14.5 किलोग्राम आ गया, और हमीद का भार 13.7 आ गया। अब आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 8 20 सही है, और उसके बाद 15 5 4 9 और 9 3 12 और 2 14 सही है, 1 1 2 और 2 1 3 1 4 44 तीनों को जोड़ेंगे तो आपका आ गया 44.0, यानी आपका सवाल सही है। सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 देखें, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। 2 अंक की कोई संख्या है जिसके अंकों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है कि दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर हमसे कह रहा संख्या बताइए, तो हम मानेंगे, मान लिया दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक y है। चलिए, अब कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, यानी 2 दहाई x है, इकाई है
y है, इसको अगर जोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। प्रश्न जो कह रहा वैसे चलेंगे तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 4। अब देखिए क्या लिखा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, यानी इसको और इसको जोड़ दें, ये एक्स वाई दो ये संख्या है, एक्स वाई जो है वो दो अंकों की एक संख्या है। अब दोनों अंकों को जोड़ दे तो हमें 4 मिलेगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है यदि दहाई के अंक से इकाई के अंक को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, शेष 2 मिलेगा। अब x माइनस वाई, एक्स क्या है, दहाई है, y क्या है, अब x में से y को घटा दे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब जोड़े x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। देखिए जोड़ने में इसके निशान में कोई बदलाव नहीं होता है, तो ये देखिए प्लस है और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, 2x बराबर 4 2 6, तो x बराबर 6/2 बराबर 2 3 6, तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 3। अब देखिए x का मान किसी में भी रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है, x की वैल्यू आपकी क्या आई है, 3 आई है, तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस वाई बराबर 4। अब 3 उधर जाएगा तो y बराबर 4 और ऋण 3, y बराबर हमारा क्या आ गया, 1। संख्या जब पूछेगा क्या होगी, 10x और प्लस वाई आई है, तो क्या आया है, x बराबर 3 आया है, तो बराबर 10 30 और 1 31, हमारी संख्या क्या आ गई, 31। नंबर 8, दो कर्मागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए पहली कर्मागत विषम संख्या 2x प्लस 1 होगी, पहली विषम संख्या 2x प्लस 1। दूसरी कर्मागत विषम संख्या संख्या 2x प्लस 3 होगी। देखिए अगर आपको ये 2x प्लस 1 नहीं समझ में आया और 2x प्लस 3 नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए। देखिए 2 इस वजह से लगाया जा रहा है कि अगर आप x के स्थान पर 1 रख दें तो 2 × 2 और धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ रखिए, x के स्थान पर 1 तो 2 × 2 और 3 5। तो कर्मागत विषम संख्याएं जो होती हैं वो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये कर्मागत विषम संख्याएं हैं। आप x प्लस 1 नहीं रखेंगे। अगर x प्लस 1 आपने रख दिया, फिर x प्लस 3 आपने रख दिया,
तो अगर बंदे ने कहा कि x के स्थान पर हम 1 रख दें तो x + 1 रख देंगे तो पहली 2 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी x + 3 अगर आप रख देंगे तो 3 1 4 हो जाएगी, वो संख्या सम हो जाएगी। इस कारण 2x + 1 पहली विषम संख्या क्रमागत विषम संख्या होगी, दूसरी 2x + 3 होगी। अब क्या है, दोनों क्रमागत विषम संख्याओं को जब हम जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा 40। चलिए 2x + 1 और प्लस 2x + 3 = क्या आ गया 40। अब देखिए 2 2 4x + 4 = 40। अब 4x बराबर ये 4 इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे तो -4 हो जाएगा। अब 4x बराबर 40 में से 4 गया 36 आएगा। अब x बराबर 36/4, 4 9 36, x बराबर क्या आ गया हमारा 36 आ गया। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या क्या है 2x + 1 है तो 9 आ गया, 9 4 9 36, x बराबर 9 आ गया। 4 9 36, x बराबर 9, 4 और 36 कट जाएंगे। अब देखिए पहली क्रमागत हमारी विषम संख्या, पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है 2x + 1। अब देखिए 2x + 1, x की वैल्यू क्या आई है 9 आई है तो 2 × 9 धन 1, 2 9 18 और धन 1, पहली आपकी संख्या क्या आ गई 19 आ गई। अब दूसरी क्या है क्रमागत विषम संख्या 2x + 1 रख दीजिए। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी 2x + 3, 2x + 3। अब 2 × 9 और धन 3, तो 2 9 18 और धन 3 बराबर क्या आ गया 21। अब देखिए 21 और 19 दोनों विषम है और क्रमागत है। सवाल नंबर 8 आपका कंप्लीट। सवाल नंबर 9 में चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, हर आपको दे दिया गया है, अंश नहीं दिया गया है। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, हर दे दिया गया है, अंश नहीं दे दिया गया। मान लीजिए मान लिया अंश x है। आपने मान लिया कि अंश क्या है x है। यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अब अंश और हर दोनों में क्या करें 3 जोड़ दें तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाएगा। जोड़ दें x/7 धन 3 इसमें जोड़ दीजिए और धन 3 इसमें जोड़ दीजिए, बराबर उसका मान क्या हो जाएगा 4/5। अब x धन 3/10 बराबर 4/5। अब इसका इस हर का इस अंश में गुणा कर दीजिए, जिसे ब्रज गुणन विधि कहते हैं। इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। 5x + 3 बराबर 4 और गुणे 10, ये 10 इधर चला जाएगा तो 5x और धन 15
बराबर 40। अब इस 15 का पक्षांतर कर देंगे, 5x बराबर, अब देखिए 15 के आगे प्लस लगा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 40 में से 10 में से 5 गया 5, और ये क्या बचा 2 बचा, 3 में से 1 गया 2, 25। x बराबर क्या आ गया 25/5, 55 25, x बराबर हमारा आ गया 5। अब हमारी जो पहली संख्या क्या पूछा है आपको, जोड़ दिया जाए, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहले क्या था x/7, तो हमारा भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न हमारी होगी x/7, तो 5/7, ये हमारा x बराबर 5 आ गया, 5/7 हमारा क्या होगा आंसर।